नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनू कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर में। परसेंटेज के कंसेप्चुअल क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहां पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टाइप है। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय में 10% की कमी की गई, फिर इसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि इसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर मैंने या करके लिखा है, यानी तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही होगा, केवल लैंग्वेज में परिवर्तन किया गया है। यानी हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे ये भी कह सकता है x की आय y की आय से 10% कम है तो y की आय x से कितना प्रतिशत अधिक है। साथ ही साथ यहाँ कह सकता है एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी गई, फिर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर बनाने के लिए एक परसेंट मेथड हो सकता है, एक फ्रैक्शन मेथड हो सकता है। इन्हें इजी वे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड की मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। यानी अब मान लिए कि एक ही आय में 10% की कमी की गई, तो आय अगर 100% था, 10 की कमी किए तो ये 90 हो गया। अब कह रहे कितने की वृद्धि करें कि कोई प्रभाव ना पड़े। कह रहे कितने की वृद्धि करें कोई प्रभाव ना पड़े, यानी 90 पर आपको वृद्धि करना है। तो 90 से 100 ले जाने के लिए आपको 10 की वृद्धि करना है। किस पर वृद्धि करना है? 90 पर। यानी एक्स वाई का कितना प्रतिशत होता है? यानी एक्स बटा वाई गुना 100, यानी जिसको चेक करना होता है ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना होता है नीचे गुना 100, यानी 10 बटा 90 गुने 100। यानी यहाँ काटेंगे तो ये 100%, यानी 100 बटा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन से भिन्न में जाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ ये हो गया 100 बटा 9%, यानी 11.1 बटा 9%। चलिए देखते हैं जल्दी से दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में कह रहा है कि 10% की कमी कर दिया, तो आपको पता है कि परसेंट साइन का अर्थ होता है बट्टा में 100 आएगा, यानी इसको लिखेंगे 10 बटा 100। अब 10 बटा 100 आप लिखेंगे तो अब यहाँ देख सकते हैं कि काटने पर आ गया ये 1 बटा 10। अब ध्यान देना होगा, सिंगल वैल्यू प्रोवाइडेड क्वेश्चन है। अगर कमी कह रहा है तो देखेंगे कि मूल वैल्यू 10 है, 1 की कमी किया यानी 9 हो गया। यानी अब कह रहे हैं कितने की वृद्धि करें कि 10 के बराबर हो जाए, तो देखेंगे तो 1 की वृद्धि करनी होगी। यानी 1 की वृद्धि करनी होगी, यानी 1 बटा किस पर वृद्धि करना है? 9 पर। यानी 1 बटा 9 गुने 100%, यानी हो गया 100 बटा 9, यानी 11.1 बटा 9%। देख सकते हैं परसेंट मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन को बनाने में सक्षम है, साथ ही साथ फ्रैक्शन मेथड से भी बनाने में सक्षम है। दोनों को सीखना होगा, क्योंकि बहुत से जगह पर परसेंटेज वाले से फायदा होगा। आगे जब परसेंटेज आप बेहतर ढंग से और भी क्वेश्चन को देखेंगे, इन सब में फ्रैक्शन मेथड भी बहुत कामयाब है और बेहतर है। देख ही रहे हैं, बड़े आसानी से यहाँ पर आप बहुत से बड़े बड़े अंकों के कैलकुलेशन से बच जाए। इसके बाद देख सकते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को, यानी यहाँ पर अंक बदल सकता है। 10% की जगह 20%, 12.5%, 37.5%, कुछ भी कहेगा। यानी एक बार क्वेश्चन को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। कह सकता है कि एक ही आय में 20% की कमी की गई, फिर इसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। या कह सकता है एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। या कह सकता है एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी गई, फिर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अभी हम लोग कमी वाला ही क्वेश्चन देख रहे हैं और नेक्स्ट आपसे कहेगा कि वृद्धि वाला क्या बताइए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है 20% की कमी। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले मेथड से कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 20 की कमी किया तो 80 हो गया। कह रहे कितना बढ़ाएं कि कोई प्रभाव ना पड़े, तो आपको 20 बढ़ाना है। किस पर भाई? तो 80 पर। तो 20 बटा 80, और यहाँ परसेंट में बदलना है फ्रैक्शन को, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 चौका 80 और 25 चौका 100, यानी आंसर हो जाएगा 25%। सेकेंड मेथड भी देख सकते हैं, 20% की कमी किया है तो परसेंट से भिन्न में बदल लें, यानी 20 बटा 100 परसेंट की जगह पर, यानी ये हो गया 1 बटा 5। यानी 5 मूल वैल्यू था, 1 की कमी किया है, यानी कमी करेगा तो यहाँ से घटा के लिख देते हैं। अगर वृद्धि किया होता तो अंश को यहाँ जोड़ के लिख देते हर में। यानी 5 में 1 की कमी, यानी ये 4। अब करें कितने की वृद्धि करेगी कोई प्रभाव ना पड़े, तो 4 से 5 जाना है, यानी 1 की वृद्धि किस पर भाई? तो 4 पे। यानी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 चौका 100, यानी 25% हो गया। यानी आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो भी है इन इजी वे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। फ्रैक्शन मेथड भी है और परसेंटेज मेथड भी है। टाइप 2 है, एक की आय में 10% की वृद्धि की गई, फिर उसके वेतन में
कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन का मीनिंग एक ही होगा और आंसर भी एक ही होगा, बस हम लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या इसमें डिफरेंसेस है, लैंग्वेज को समझना होगा। x की आय y की आय से 10% अधिक है तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम है। फिर इसी क्वेश्चन को लिख सकता है इस रूप में भी, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो फिर उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड तथा फ्रैक्शन मेथड दोनों से बना सकते हैं। तो चलिए परसेंट मेथड देखते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और ये कह रहा है कि 10% की वृद्धि किया यानी 110% हो गया। अब देख सकते हैं आप कह रहे कितने की कमी करें कि कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो 110 पर यहाँ कमी करना है, 10 की कमी करना है, किस पर कमी करना है 110 पर, यानी जिसको चेक करना होता है ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना होता है नीचे, गुना 100 करते हैं यानी 10/110 गुने 100। यानी इस तरीके से हम लोग काटेंगे तो ये 100/11% यानी हम कह सकते हैं 9.1/11%। चलिए इसको फ्रैक्शन मेथड से जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। 10% की वृद्धि की गई है, जो कह रहा है यहाँ देख लीजिए, परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है, तो देखिए ये आ गया 1/10। देखिए जो वृद्धि करेगा ना तो ये जो अंश में है इसको जोड़ के लिख देंगे। मूल वैल्यू 10 रुपया है, यहाँ पर 1 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गया। अब कहें कितने की कमी करें कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके वेतन पर या यहाँ क्षेत्रफल वगैरह पे या आय पर, तो यहाँ देख सकते हैं 1 की कमी करेगा तो 1/11 गुने 100 यानी x y का कितना प्रतिशत है, x/y गुने 100 यानी कमी वृद्धि को ऊपर लिख लेते हैं और नीचे जिसके तुलना में चेक करना होता है। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 100/11%। आप जान ही रहे हैं कि भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से नहीं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट साइन चलेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 9.1/11%। यानी यहाँ देख सकते हैं कि दोनों मेथड कारगर है, लेकिन जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू देगा तो फार बेटर फ्रैक्शन मेथड होगा। यानी इसी क्वेश्चन का रूप बदल के दे सकता है, यानी अंक केवल बदलेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। जैसे कह सकता है कि a की आय में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। या कह सकता है x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम है। या कह सकता है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब यहाँ जो 10% या फिर मैंने उदाहरण के रूप में आपको 20% बताया है, यहाँ पर वह 12.5%, 37.5% या विभिन्न प्रकार के वैल्यू को लेकर पूछ सकता है। तो चलिए एक दो उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कह दिया कि 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होगा, इसलिए क्वेश्चन लिखने की और समझने की जरूरत है केवल। यहाँ 20%, तो 20% का अर्थ हो गया फ्रैक्शन मेथड से डायरेक्ट जा सकते हैं या आप परसेंट मेथड से जा सकते हैं। तो अपने आप में कोई चीज 100%, 20% बढ़ा दिया तो 120, कहने कितना कम करें, तो कितना कम करेगा 20 भाई किस पर, 120 पर, तो 20/120 गुने 100%। यहाँ देख सकते हैं 20 छक्का 120 हो जाएगा, 2 3 6 50 दूनी 100 यानी 50/3% यानी 16.2/3% हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से। तो 20% है यानी 20/100 यानी 1/5, 1/5 यानी मूल वैल्यू 5 है, चूंकि वृद्धि करने की बात करेगा। सिंगल प्रोवाइडेड वैल्यू हो गया, शुरू में वृद्धि करेगा तो आगे कमी करने की बात करेगा। तो देखिए वृद्धि कर रहा है तो 5 मूल वैल्यू में 1 की वृद्धि होगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए कितने की कमी करेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़े तो 1 की कमी करनी है, किस पर भाई, तो 6 पर, 1/6 गुने 100%। यानी देख सकते हैं यहाँ भी आया 50/3% यानी 16.2/3%। आगे एक तो क्वेश्चन और उदाहरण में फ्रैक्शन वाला देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन वाले में फ्रैक्शन मेथड ज्यादा बेहतर होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। एक तो क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एक टाइप का क्वेश्चन समझने के बाद उस पर 2-4 क्वेश्चन बना लेने चाहिए, एग्जाम उसका आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं अगर कह दिया कि 12.1/2% की वृद्धि की गई, तो चलिए इसको बनाने में सुविधा होगा कि हम लोग इसको फ्रैक्शन मेथड से डायरेक्ट लेके चले।
12 दूनी 24 से 25/2% का अर्थ है बटा 100। परसेंट मेथड से भी बन जाएगा लेकिन ये बेहतर पड़ेगा, यानी 1/8। वृद्धि की बात है तो मूल वैल्यू 8 है और कह रहे 1 की वृद्धि करनी है, तो यहाँ ये 9 हो गया। अब देख सकते हैं कितने की कमी करेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो यहाँ पर देख रहे 1 की कमी किस पर भाई, तो 9 पर। 1/9 गुने 100%, यानी 100/9%, यानी 11.1/9%। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे देख सकते हैं 37.1/2%। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं 37 दूनी 74, 75/2% के लिए हम 100 लाएंगे। काटिए 25 3 75, 25 चौका 100, यानी आया 3/8, यानी मूल वैल्यू 8 है, 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 11। अगर कितने की कमी करें कि कोई प्रभाव नहीं पड़े, वेतन पर भी कर सकता है, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में भी कर सकता है। यहाँ देखिए 3 की कमी करनी है, किस पर बाबू, 11 पर, यानी 3/11 गुने 100%, यानी हो जाएगा 300/11%। यानी यहाँ पर हम लोग पूर्णांक में भी इसको तोड़ सकते हैं, यानी आपका 11 दूनी 22, 8 बचा 11 सते 77, अब आपका 3 बचा हुआ है 27.3/11%। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आप इन इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस समझ लेना है कि फ्रैक्शन मेथड और परसेंटेज मेथड, इसके बाद मैं अगली कड़ी भी परसेंट का लेकर आऊंगा। देखिए उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, तो देखिए संख्या पर आधारित एक टाइप का बहुत ही बहुधा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। वह तुलना करके देता है, जैसे ABC कहेगा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 20% तथा 30% है, तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है, या दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत है। या कहेगा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है, या दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत है। या कहेगा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% अधिक है। तो देखिए शब्द में क्या होगा, यहाँ तुलना करेगा तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 20% या 30% है, या कहेगा से कम 20% या 30% है, या कहेगा से अधिक 20% या 30% या व्हाट एवर द वैल्यू दैट कैन बी टेकन। 20% 30% कम अधिक कह रहा है तो 30-40 कर सकता है, 30-37 भी कर सकता है, यानी डिजिट बदल के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अगर कंसेप्ट आपका अच्छा है तो कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे। तो चलिए यहाँ समझते हैं का अर्थ क्या होगा, से कम का अर्थ क्या होगा और से अधिक का अर्थ क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा ए बी का कितना परसेंट है, तो एक प्रतिशत निकालने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, चेक करना होता है। कभी भी चेक करना हो एक्स वाई का कितना परसेंट होगा, तो x/y गुने 100 हो जाता है। यानी पूछे कि एक्स वाई का कितना परसेंट, तो x/y गुना 100% कर देते हैं। अब हम लोग को चेक करना हो ए बी का कितना परसेंट, अगर वैल्यू आपको पता चल चुका है तो ए बी का कितना परसेंट, तो a/b गुना 100। अगर पूछे बी ए का कितना परसेंट, तो जिसको चेक करना होगा ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना होगा नीचे, गुना 100 कर लेंगे। मान लो यहाँ पर कह दे कि ये का 20% या 30% कम है, तो चलिए समझते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास जितना धन है उसका 20% आपके पास है, तो मेरे पास 100 तो आपके पास 20 हुआ। मैंने कहा मेरे पास जितना धन है उससे 20% कम आपके पास है, तो मेरे पास 100 तो आपके पास 80 हुआ। यदि मैंने कहा मेरे पास जितना धन है उससे 20% अधिक आपके पास है, तो मेरे पास 100 तो आपके पास 120 हुआ। यानी ये जो कोरिलेशन है इसको आप अगर समझ लिए तो डिजिट लिख लेंगे, और तीनों संख्याओं का जब डिजिट लिख लेंगे तो अब आपको जरूरत पड़ेगा कि प्रतिशत में आंसर करना है, तो प्रतिशत कैसे चेक करें। यानी एक्स वाई का कितना परसेंट, तो x/y गुना 100। कहेगा ए बी का कितना परसेंट, तो a/b गुना 100। बी ए का कितना परसेंट, तो b/a गुना 100। या कहेगा ए को कितना बढ़ाएं कि बी के बराबर हो जाए, तो वृद्धि देख लेंगे बटा a गुना 100। कहे बी को कितना घटाएं कि a के बराबर हो जाए, तो कमी देख लेंगे बटा b गुना 100। यानी जिसको चेक करना होगा ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना होगा नीचे, गुना 100। तो चलिए इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को डिराइव करने के बाद क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि दो संख्याएं किसी तीसरे का 20% 30% है, तो 100 का 20% 20 हो गया, और 100 का 30% 30 हो गया। अब चलिए इसमें अगर कहे कि पहला संख्या दूसरे का कितना परसेंट होगा, तो कैसे लिखेंगे, पहला संख्या दूसरे का कितना परसेंट, तो पहला बटा दूसरा गुने 100। यहाँ आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये 200/3, यानी आप काट सकते हैं तो 66.2/3% आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कम आपसे कह सकता है। तो चलिए क्वेश्चन आपको दे सकता है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% कम है। चलिए इसको 100 मानिए, 20% ही कम है तो ये 80 हो गया, ये 30% कम है तो ये आपका 70 हो गया। अब ये अगर आपसे कहे, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फाइंड आउट अलग अलग करके पूछता है। यानी ये कहेगा कि आप बताइए कि पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट, तो लिखेंगे 80/70 गुने 100%। इसको काट लेंगे, देखिए मैं काट रहा हूं, पहले लिखना सीख जाए हम लोग तो इन्हें इजी वे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अगर कोई कह दे दूसरी संख्या पहले का कितना परसेंट, तो 70/80 गुने 100%, क्योंकि परसेंट चेक करने के लिए एक्स वाई का कितना परसेंट, तो x/y गुना 100। इतना ही नहीं, देखिए ये कह सकता है कि पहले को कितना घटाएं कि दूसरे के बराबर हो जाए, पहले को कितना घटाएं कि दूसरे के बराबर हो जाए। तो 10 घटा रहे हैं, किस पर घटा रहे हैं भाई, ए को घटा रहे हैं, तो 10/80 गुने 100% काटा जाएगा इसको। देखिए फिर कहे इसको कितना बढ़ाएं कि पहले के बराबर हो जाए, यानी दूसरे को कितना बढ़ाएं कि पहले के बराबर हो जाए, तो 10 आप बढ़ा रहे हैं ना, तो 10/70 गुने 100% हो जाएगा। यानी अगर आपको लिखने आ गया, यानी कंसेप्चुअल यू हैव टू बी स्ट्रांग, देयर आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेशनली स्ट्रांग, तो आप क्वेश्चन को इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोगों को क्या हो गया, फॉर्मेट समझ लिया कि हाउ टू राइट द डिजिट हियर, देयर आफ्टर वी हैव अंडरस्टैंड दैट, क्या यहाँ पर कि कैसे हम लोग कंसेप्ट को वैलिड करेंगे, और कंसेप्ट वैलिड हो गया तब कैलकुलेशन का जरूरत यहाँ पर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अंक होगा इसको इन इजी वे आप काट सकते हैं, आराम से क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 800/7, यानी आप कह सकते हैं 7 एकम 7 हुआ, यहाँ पर 10 बचा, तो फिर 7 एकम 7 30 बचा, तो आप क्या कहेंगे 7 चौक 28, तो 114.2/7% आंसर कर लेंगे। यहाँ देखिए 0 से 0 कटा, यानी ये आएगा 700/8, यानी इसको हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं, परसेंट में आंसर करना है। तो देखिए ये जाएगा 9×8 72 होता है, यानी 8×8 64, तो 8×8 64 गया, तो बचा हुआ है 6, तो 60 होगा, तो 8×7 56, अभी भी 4 बचा हुआ है, ठीक है, तो 4 बचा हुआ है, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा, यानी देख सकते हैं 8×8 64, 640 हुआ, 8×7 56, और जोड़ेंगे 4 तो आपका 700/8% हो जाएगा। देखिए कट भी रहा है, तो कट रहा है तो काट के कर देंगे 87.1/2%, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैंसिल आउट हो रहा था, तो अगर आप पहले कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आगे जाकर कैंसिल आउट हो ही जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अगर इसको काटा जाए तो 0 से 0 कटा, काट दीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी ये आ गया 25/2%, यानी आंसर क्या करेंगे 12.5%। चलिए यहाँ देख सकते हैं 0 से 0 कटा, 100/7%, यानी 14.2/7, 14×7 = 14.2/7%, यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इन इजी वे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा, बहुत सा क्वेश्चन होगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह देगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, का वाला, से कम वाला, एक से अधिक वाला देख लिया जाए। से कम वाले में ही मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसका आंसर अलग अलग होगा, तो चेक करके पुट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ कहा दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% अधिक है, तो अधिक है तो इसको 100, 20% अधिक तो 120, ये 30% अधिक तो 130। क्वेश्चन आपसे पूछा कि पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट, तो पहला बटा दूसरा गुने 100% गुना कर दें। यहाँ आप काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 12 दहा 120/13%, तो देख सकते हैं 63 91 13 8 104, 13 1700 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 13 1700 यानी 117 हुआ, तो 9.3/13% हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर बाबू आपसे पूछ देता कि आप बताइए कि दूसरी संख्या पहले का कितना परसेंट, तो देखिए उसको सॉल्यूशन में कैसे यहाँ लाएंगे। दूसरी संख्या पहले का कितना परसेंट, तो 130/120 गुने 100%। काटिए, 0 से 0 कटा, ये कट रहा है तो काट दीजिए, 4 तिहाई 12 हो गया, ये 25 चौका 100, यानी यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं, तो गुना करेंगे तो 25 दहा 250, 25 तिया 75, तो यानी ये 325 हो जाएगा। देखिए कैसे गुना करते हैं, 25 दहा 250 और 25 तिया 75, यानी 250 में 75 जोड़ेंगे तो 325/3 हो गया। परसेंट में आंसर करना है तो यहाँ भाग दे लीजिए,
तो यहाँ भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, 108 देख सकते हैं, 8 का 24 हो रहा है, ठीक है। तो 1.108.1/3%, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में अगर कह देता आपसे कि आप बताइए कि इसको कितना बढ़ाएं कि इसके बराबर हो जाए, तो कितना का वृद्धि आप कर रहे हैं, 10 का, किस पर बाबू, 120 पर। तो 120 10/120 गुने 100%, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर आप काट दीजिए 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, यानी 25/3%, यानी कहेंगे 8 का 24, 8.1/3%। ये आपसे कह सकता था कितना घटाएं कि इसके बराबर हो जाए। इसको भी सॉल्यूशन में आप देख लीजिए कैसे करेंगे, यानी 10 घटाते किस पर बाबू, तो 130 पर, तो 10/130 गुने 100, यानी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये 100/13% आंसर आया हुआ है। तो अब करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 93 9 बच रहा है, यानी 7.9/13% आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजी वे समझ पा रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परसेंटेज में अलग टाइप का संख्या पर आधारित ही क्वेश्चन देता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, कहेगा कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थी जो हैं, बहुत ही अच्छे टाइप ये सब हैं, कुल जो विद्यार्थी हैं वह जो आपके 800 हैं। कहेगा कि इसमें अगर लड़कियां 70% हो तो लड़कों की संख्या बताएं। तो देखिए टोटल 800 है, गर्ल्स यहाँ 70% है। कोई भी चीज़ हर हालत में अपने आप में 100% होता है, यानी जो लड़के होंगे 30% होंगे। किसके 30% भाई, तो 800 का 30%, 800 का 10% 80 हुआ, 30% 8 का 24, यानी बॉयज संख्या में कितने होंगे, तो 240। या किसी को निकालना हो तो ऐसे निकालता 800 गुने 30/100। बट आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, आपको थोड़ा सा स्पीडली वर्क करना पड़ेगा। तो ये आपको सीखना होगा कि कैसे सॉल्व करें जुबानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिखा रहे हैं। अगर ये आपसे कहेगा कि बताइए एक स्कूल में कुल विद्यार्थी 1200 हैं, यानी टोटल जो स्टूडेंट हैं वह 1200 हैं। कहेगा कि लड़के जो हैं 40% हैं, तो बताइए लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो बॉय 40%, तो गर्ल्स कितने होंगे 60%। परसेंट में क्लियर हो गया। कह रहा है लड़कियों की संख्या बताएं, तो किसका 60% बाबू, तो 1200 का 60%, 1200 का 10% क्या हुआ 120, 60% यानी 6 गुना करना है, 12×6 72, यानी डायरेक्ट आंसर क्या कर देंगे हम 720। यानी ये 40 था तो ये 60% था। अगर सॉल्व करते तो ऐसे करते 1200 गुने 60/100। आप देख सकते हैं आंसर यही आएगा। चलिए इसमें कुछ वेरिएशन देता है क्वेश्चन में, क्या वेरिएशन देता है उसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट अब देखिए डिजिट व डेसिमल वाला देगा या क्या देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए तो अंक का कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन डेसिमल इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। तो चलिए कंसेप्ट फर्स्ट हम लोगों को स्ट्रांग करना होता है, उसके बाद कैलकुलेशन भी हो जाता है। यहाँ देखें कहेगा एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं तथा ये लड़कियां लड़कों से 120 अधिक हैं। तो एक पूछ सकता है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं, या पूछ सकता है कुल लड़कों की संख्या बताएं। तो देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो गर्ल्स 70%, तो बॉयज हो जाएंगे 30%। अच्छा जब भी कहे कम है या अधिक है, या दोनों के बीच अंतर की बात करें, तो कम या अधिक या डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ही होता है। यानी कभी भी कम अधिक कहेगा इसका अर्थ है दोनों के बीच आपको अंतर लेना होता है। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, ये अधिक कहेगा यानी बड़ा वाला अधिक होगा, छोटा वाला कम होगा। कितना बार आपको अंतर भी कह देता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो देखिए कितना अधिक है बाबू, तो 40% अधिक है, क्योंकि ये 70 है 30 है, तो ये 40% अधिक है। क्वेश्चन का 120 अधिक है, तो सेम चीज आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ कहेंगे 40% बराबर 120, तो 1% हो जाएगा 120/40, रुक जाएंगे। 40% बराबर 120, तो 1% 120/40 काट के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ रुकते इसलिए हैं क्योंकि अब ध्यान देना है पूछा क्या है। अगर कहे टोटल स्टूडेंट बता दीजिए, टोटल स्टूडेंट तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये कहेगा लड़कों की संख्या बताइए, तो डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये नहीं कि टोटल विद्यार्थी निकाले फिर लड़कों की संख्या निकाले। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट जस्ट लाइक दैट। 1 स्टेप में अगर आपका काम चल रहा है तो 2 स्टेप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे बाबू,
यहाँ पर कह रहा है टोटल स्टूडेंट बताइए, तो डायरेक्ट यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 तियाई 12 120 हो गया, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गया 300। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता कि बताइए लड़कों की संख्या क्या है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत था ही नहीं, तो 1% 120/40 हुआ। लड़कों की संख्या पूछा है तो डायरेक्ट आप किससे गुना करेंगे, 30 से गुना कर देंगे। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो 70 से गुना कर देते। तो यहाँ देख सकते हैं 4 तियाई 12 30 तियाई आप देख सकते हैं 90। अगर ये कहता कि बताइए लड़कियों की संख्या क्या है, तो आप देख सकते हैं 4 तियाई 120, यानी 3 आया हुआ है 1 बराबर, तो 70% बराबर 70 का 210 हो जाएगा। और देखिए 210 90 मिलकर क्या हुआ 300। यानी आप राउंड अप कर सकते हैं कैलकुलेशन का जिस तरीके से आप चाहें। चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे दे सकता है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 40% लड़कियां हैं तथा लड़कों की जो संख्या है वह आपका 360 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए या लड़कियों की संख्या बताइए। तो देखिए अब की बार कम अधिक नहीं बोला, आपसे बोल दिया कि बॉयज इतना है। तो देखिए बॉयज नंबर में कितना है, तो आपको बस पता करना है कि परसेंट में कितना है, क्योंकि क्या होगा इस टाइप के कंसेप्ट में हम लोग एक यूज करते हैं कि परसेंट में चाहिए कोई चीज़ और वैल्यू में कोई चीज़ चाहिए, वहाँ से बॉयज बराबर बॉयज, गर्ल्स बराबर गर्ल्स, ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि, एलसीएम बराबर एलसीएम, एचसीएफ बराबर एचसीएफ, चाल बराबर चाल, दूरी बराबर दूरी करके इन इजी वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। तो यहाँ पर अब देखिए बॉयज का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल पूछा है, तो 1% निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज जिसका मान पूछा होगा तो आफ्टर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1% वी कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू, यानी उस वैल्यू से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ बॉयज 360 हैं, गर्ल्स 40 हैं, तो परसेंट में बॉयज कितने होंगे, तो 60% होंगे। तो बॉयज बराबर बॉयज होगा, यानी कहेंगे 60% बराबर 360, तो 1% बराबर होगा 360/60। यहाँ से आप 1% का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि 1% का वैल्यू क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब आपसे पूछे कि गर्ल्स का बता दीजिए, तो आप कह देते 6 चौका 240। बॉयज तो दिया ही हुआ है, टोटल पूछता तो 6 गुने क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं 100 गुने 6 यानी 600। यानी यहाँ 1% का वैल्यू निकाल के भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ लिख लीजिए और डायरेक्ट एक बार में ही लिखकर काट कोड दीजिए ताकि आप कैलकुलेशन को दोबारा जरूरत ना पड़े करने का। तो जिस तरीके से भी चाहे आफ्टर हियर आप कैसे भी कैलकुलेशन को करें, बोथ वेज आर राइट एंड यू कैन कैलकुलेट प्रॉपरली। तो चलिए इसमें और क्वेश्चन देता है, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए प्रैक्टिस जरूरी होता है और एक टाइप के 2-4 क्वेश्चन देखने से क्या होता है, बाद में देखने की जरूरत नहीं होती है, सेट उठाइए, बुक उठाइए और बनाइए। तो चलिए यहाँ कह सकता है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 55% लड़कियां हैं तथा लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या आपका 115 कम है। तो देखिए गर्ल्स 55%, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, आप देख सकते हैं 45%, ही का 115 कम है। तो कितना कम है भाई यहाँ पर देखिए, तो 10% कम है, यानी 10% बराबर 115। कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो 115/10, ये 1% का मान हुआ, टोटल पूछा है 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कटा, यानी 1150 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस परसेंटेज चैप्टर में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। संख्या पर आधारित बहुत से अच्छे क्वेश्चन पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आज बतलाऊंगा। जनसंख्या पर आधारित जो क्वेश्चन होता है बड़े अच्छे ढंग के होते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न को देखने के बाद ये पता चलता है कि जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आपसे बहुधा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। सो वी हैव टू स्टडी प्रॉपरली सो दैट वी कैन गेट मार्क्स। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि जनसंख्या पर आधारित, पहले देखिए फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जाता है, वो पूछना क्या चाहता है या क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है, वो समझ लेने के बाद डिजिट तो अलग अलग देगा, आंकड़े अलग अलग होंगे, उससे को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन में मेनली 2 टाइप का एक क्वेश्चन होता है। वैसे कुछ मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन जब आप पार्शियली क्वेश्चन सॉल्व करना जान जाते हैं तो जब मिक्स क्वेश्चन होता है तो बोथ वे जो अप्लाई होता है, यानी वो जो तरीका आप पढ़े होते हैं हर तरीके का वहाँ यूज होता है, तो आप कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ और फ्यूचर हुआ। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, एक टाइप का क्वेश्चन देता है कि प्रेजेंट में गिवन देगा जनसंख्या और फ्यूचर का पूछेगा।
एक क्वेश्चन देता है प्रेजेंट का गिवन देगा और आपका पास्ट का पूछेगा। देखिए ये दो टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। प्रेजेंट का देगा, फ्यूचर का पूछेगा, प्रेजेंट का देगा, पास्ट का पूछेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, वैसे पास्ट का भी दे के प्रेजेंट या फ्यूचर का पूछ दे तो उसकी भी चर्चा मैं आपसे कर लूंगा, लेकिन फर्स्ट ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आगे जाना है, इसमें पीछे जाना है, परसेंटेज का ही एप्लीकेशन होगा, लेकिन कैसे ये जानना जरूरी है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट टाइप पर चर्चा हम करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, कह देगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, 10% के दर से जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताएं। या आपसे वो कह सकता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बताएं। या वो कह सकता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, प्रथम वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई, तो आप 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बताएं। या वो क्वेश्चन कर सकता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी और तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या बतलाएं। तो देखिए क्वेश्चन में पुट कर दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पुट कर दे रहा हूँ, फॉर्मेट समझना जरूरी है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। अगर कह दिया कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, 10% की दर से वृद्धि हो रही है, दो बातें हो सकता है, रेट या तो बढ़ा सकता है या रेट घटा सकता है। क्वेश्चन में या तो फ्यूचर का पूछेगा, नहीं तो पास्ट का पूछेगा। तो ये नहीं कि पास्ट का पूछने का अर्थ घटवे करेगा, सीधा बात है कि रेट अगर बढ़ने वाला है कि रेट घटने वाला है, उसका भी एप्लीकेशन दिमाग में रखना है। साथ ही साथ दिमाग में रखना है कि आगे का पूछा है या पीछे का पूछा है। तो देखिए इसको फॉर्मेट पर कैसे पुट किया जा सकता है। 8,000 है, 10% से वृद्धि हो रहा है, कहेगा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताएं। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताना है, आगे जाना है। तो 8,000 है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। तो देखिए 110/100 गुने 110/100 कर देंगे, इसको काट लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे जुबानी भी बन सकता है, कैसे 10% का वृद्धि हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 8,000 का 10%, 8,000 80,000 का 10% 8,000 हुआ, तो 10% बढ़ा यानी 8,000 बढ़ गया, तो 88,000 हो गया। अब देखिए ये जो 88,000 हो गया, फिर इसका 10% बढ़ेगा, तो ये हो गया कितना आपका 8800, यानी ये फटाक आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8 8 16 के 6 हाथ में 1 यानी 96,800। यानी ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन 1%, 10% और 5% के अनुसार किया जा सकता है, या इसको आप काटेंगे भी तो यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये कह दे कि एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो कहेगा कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बताएं। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बताएं। इसको कितना बार ऐसे भी लिखता है कि 1992 में किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है, तो 1995 में उस शहर की जनसंख्या बताएं यदि जनसंख्या में वृद्धि का दर 10% हो। तो समझ रहे हैं 1992 से 95 यानी प्रेजेंट दे के फ्यूचर जाने की बात कर रहा है। वहां भी टाइम कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है, यानी टाइम कैलकुलेट वहां कर लेना होगा कि कितना बार बढ़ेगा, फिर आपका आगे वाला है तो प्रोसीड ऐसे ही कंसेप्चुअली करेगा। तो देख सकते हैं 10% यानी 110/100 गुने 110/100 गुने 110/100 काट देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसको जुबानी कैलकुलेट भी किया जा सकता है। 60,000 का 10% बढ़ा है, तो 60,000 का 10% बढ़ा है यानी कितना बढ़ गया 6,000, तो 1 साल बाद तो ये 66,000 हो गया। फिर अब 66,000 का 10% बढ़ेगा, तो देखिए दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के डेसिमल देते हैं, यानी 6600 बढ़ेगा, यानी 2 वर्ष का कैलकुलेशन हो गया। ये 6 6 12 के 2 हाथ में 1 यानी 72,600 हुआ है। अभी 1 साल और आगे जाना है, तो 72,600 का 10% कितना हुआ 7260 रुपया, यानी 7260 यहाँ जोड़ लेंगे, 0 6 6 2 8 हो गया, 7 2 9 यानी 79,860 हो गया। यानी क्या फायदा उठा रहे हैं आप, यहाँ कैलकुलेशन को जब तोड़ के करते हैं तो इजी वे आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में प्रेजेंट देके फ्यूचर पूछेगा तो वृद्धि की जगह नकारात्मक भी बात कर सकता है, घटने की भी तो बात कर सकता था। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन देगा।
अगर क्वेश्चन कह दिया एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना है तो जनसंख्या घटने का वृद्धि गति तेज हो जाए तो क्या होगा, वृद्धि पर आपका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो जनसंख्या डिक्लाइन भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि देखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, 10% की दर से जनसंख्या में कमी हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद बताएं, कितना वर्ष बाद बताएं, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताएं, लेकिन कमी हो रहा है तो आपको घटाना होगा। तो वहां कर रहे थे हम कि बढ़ रहा था तो 100 में 10 यानी 110 कह रहे थे, यहाँ घटेंगे यानी 100 में से 10 घटा लेंगे यानी 90/100 करेंगे। तो देखिए 60,000 है, 10% की कमी, कितना बार भाई, तो 2 बार, यानी 2 वर्ष तो 2 बार, 3 वर्ष तो 3 बार, वृद्धि तो 100 में जोड़ के, कमी तो 100 में घटा के, बटा 100 गुने 90/100। तो देख सकते हैं इसको काट के भी बन जाएगा या जुबानी वाला तरीका। तो 60,000 का 10% 6,000 हुआ, तो 6,000 घटा दीजिए तो कितना हुआ 54,000, 54,000 हो चुका है, फिर अभी घटेगा तो 54,000 का 10% 5,400, 5,400 54,000 में से घटाएंगे तो 54,000 में से 5,000 पहले घटा लीजिए तो 49,000 हो गया। आपको 54 से घटाना है यानी 400 अभी भी घटाना है, तो 49 में से 400 घटाइएगा तो 48,600 होगा, यानी डायरेक्ट बाबू यहाँ 48,600 आप लिख सकते हैं। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं, यानी दर कितना भी दे इस फॉर्मेट पर लिखकर आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन भी आपको अच्छे ढंग से सिखा दिया, 1-2 क्वेश्चन राइट करना सिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे कह देगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, कहेगा कि प्रथम वर्ष 10% से बढ़ा तो 110/100, कह देगा दूसरे वर्ष 10% से घटा तो 90/100, कह दे तीसरा वर्ष भी 5% से घटा तो घटा कहे तो 95/100, यानी वृद्धि कमी पर वो बात करेगा। तो जिस साल जैसी घटना होगी वृद्धि तो वृद्धि कर लेंगे, कमी तो कमी कर लेंगे, और उसके अनुसार क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है कि नहीं। जैसे इसको जुबानी कैलकुलेशन करना हो तो 1,000 का 10% क्या हुआ, आप देख सकते हैं 10,000 हो जाएगा, तो 1,10,000 हो गया, 1,10,000, 1,10,000 लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 ये आपका है। अब इसमें कहे 10% की कमी हो गई तो 11,000 की ना कमी हो गई, तो 11,000 की कमी हो गई, यानी हो गया आपका क्या, 2 साल बाद 11,000 इसमें से घटाएंगे तो 99,000 हो जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब कह रहे हैं 5% की फिर कमी हो गई, तो बाबू देख सकते हैं 10% 99,000 हुआ, तो 10% 99,000 हुआ तो 5% क्या होगा 99,000 का आधा, तो 99,000 का आधा क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि 45 दूनी 90 होता है, 47 दूनी यहाँ देख सकते हैं 49 दूनी 98 हो जाएगा, तो 4900 तो हो गया, 98 100 का आधा 50, यानी 4950 आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यानी यहाँ कम हो रहा है, यानी 4950 आप क्या करेंगे घटा लेंगे, 0 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 8 में से 4 गया 4, और ये आपका 9450, 94,050 आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ रहे हैं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन की प्रेजेंट का देके पास्ट का पूछेगा, तो हाउ टू डिजाइन द कैलकुलेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ सीखना होगा। यहाँ रेट इंक्रीज करे डिक्रीज करे, आगे जाना हो, यानी कभी भी विगत वर्ष से आगे की तरफ जाना हो तो आपको बढ़ते हुए जाना होगा। बढ़ते हुए जाने का अर्थ है लिखने का तौर तरीका ये होगा, घटेगा तो बढ़ा के और कमी होगा तो घटा के आप कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सेकेंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन पर क्वेश्चन जो है उसको सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, कहेगा कि एक शहर की जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि हो रही है, एक शहर की जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या बताएं, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताएं। यानी आपको प्रेजेंट से क्या जाना है, पीछे की तरफ जाना है। तो जब भी पीछे की तरफ जाना है तो आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट कर लेंगे। कैसे भाई, तो प्रतिशत में देख लेंगे कि वैल्यू यहाँ तक क्या होगा, और वैल्यू दिया हुआ है तो 1% मिल जाएगा, 1% मिल जाएगा। उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर ईयर का पूछेगा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग फायदा क्या उठाएंगे, जितना वर्ष पहले का पूछेगा ना उसी समय 100% मान लेंगे, जितना वर्ष पहले का पूछेगा उसी समय 100% मान लेंगे, और परसेंट को बढ़ाते हुए आएंगे उस समय तक जिस समय का दिया हुआ है। तो 2 वर्ष पहले का पूछा है तो 2 वर्ष पहले 100 मान लीजिए। अब 2 वर्ष पहले 100 माने तो 2 वर्ष बढ़ जाइए परसेंट में और इक्वल कर लीजिए वैल्यू
तो 100 का 10% बढ़ा तो 110, 110 का 10% बढ़ा यानी 11, 121 हुआ। यानी प्रेजेंट में परसेंट में 121% है और क्वेश्चन कह रहा है 1,21,000 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 1,21,000 है। तो यहाँ से 1% हो जाएगा, 1,21,000 बटा 121, रुक जाएंगे, 1% का वैल्यू है। अगर कहे कि 2 साल पहले बताओ तो 2 साल पहले 100 था, यानी 100 से ये गुना कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये गुना करेंगे तो ये 1 लाख आपका हो जाएगा, यानी 1000 बार में कटेगा, गुना करने पर 1 लाख आपका जनसंख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ऋणात्मक वाला भी देगा तो इसमें घटा के चल देंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक शहर की जनसंख्या में 10% की दर से कमी हो रही है। तो देखिए 100 है तो 10% कमी तो 90 हो गया, फिर 90 का 10% 9 हुआ तो कमी हुआ तो 81 हो गया। यानी कहे कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या में 10% की दर से कमी हो रही है, 10% की दर से कमी हो रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 81,000 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताएं, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताएं। तो देखिए क्या करेंगे, 2 वर्ष पहले का ही 100 मान लेंगे, घट रहा है तो घटा लेंगे, 10 का 100 का 10% 10 हुआ तो 90 हो गया, फिर एक बार घटेगा तो 90 का 10% 9, यानी प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट करने के लिए 81% है। और क्वेश्चन कह रहा है कितना है, 81,000 है। तो इससे फायदा हम लोग उठाएंगे, 1% बराबर 81,000 बटा 81, पूछा है 2 वर्ष पहले, यानी जो वैल्यू होगा 100 होगा उस समय तो 100 से गुना कर लें, या जो माने हैं उससे कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये 1000 बार में कटेगा, यानी शहर की भी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। देखिए इसको डायरेक्ट भी बनाने का तौर तरीका हो सकता है, यानी लिख ले और काट ले। तो देखिए क्या करें, ये तो अच्छा तरीका है, सीख गया परसेंटेज पर डायरेक्ट कैलकुलेशन पर। चलिए इसको दूसरे ढंग से आप देख सकते हैं कैसे कि 2 वर्ष पहले ही x मान लीजिए, थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड इसलिए बता दे रहे हैं, बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है। तो x मान लिया 10% से बढ़ रहा है, सॉरी इसमें घट रहा है, तो 90/100 क बार, 2 बार घटने के बाद 81 पर पहुंचा है, और यहाँ कर देंगे 81,000। यहाँ कैलकुलेट करिएगा, आपका x का वैल्यू मिल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो था इसी में उसी क्वेश्चन को पुट कर दे रहे हैं। जैसे कह रहा था कि शहर की जनसंख्या 1,21,000 है, 2 वर्ष पहले का बताएं तो 2 वर्ष पहले x मान लीजिए 10% से बढ़ रहा था, तो 110/100 गुने 110/100 करके यहाँ लिख लेंगे। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में दर बढ़े घटे 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो, तो 3-4 वर्ष पहले x मान लीजिए 10% बढ़े तो बढ़ा दीजिए, 10% घटे तो घटा दीजिए, 5% घटे तो ऐसे घटा के लिख दीजिए, 11% बढ़े तो ऐसे बढ़ा के आप लिख सकते हैं, और इक्वल टू द वैल्यू कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद मैं करता हूँ कि जनसंख्या पर आधारित इस टाइप को आप बेहतर ढंग से सीखे होंगे। परसेंटेज चैप्टर के अगले कड़ी में हम लोग बढ़ रहे हैं और परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन देता है। मेनली 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है ज़्यादातर परसेंटेज पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम दोनों टाइप को आज के वीडियोज़ में देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, बोर्ड पर भी। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अंग्रेजी में 52% फेल हुए हैं, फिर कह रहा है आपका 42% गणित में फेल हुए हैं, कह रहा है हम लोगों से कि दोनों में 17% फेल हुए हैं, कह रहा है कि उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताया। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने से पहले देख लेना होगा, या तो तीनों जगह फेल है तो डायरेक्ट चल सकता है, नहीं तो पास होना चाहिए। अगर कोई एक जगह फेल है 2 जगह पास है, या तो पूरा यूनिट फेल में कर लीजिए या पूरा यूनिट पास में कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो देखिए यहाँ ओके है, या तो फेल होना चाहिए, नहीं तो पास होना चाहिए। ये अलग अलग देखिए 52 और 42 यानी 94% क्या है लोग पास, फेल हैं। 52-42 जोड़ लीजिए, अलग वाला जो है 52-42 कितना हुआ 94%। दोनों उसमें से शामिल कितना है 17%, यानी एक आदमी को 2 जगह आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो 94 में से आप 17 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 77%, यानी 77% लोग एक्चुअल में फेल हैं। कोई भी चीज़ हर हालात में अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 77 जाएगा, कितना परसेंट होगा 23% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर इसमें क्वेश्चन दे दिया होता
कि 46 लोग पास हैं तो संख्या बताइए। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक कंसेप्ट है कि परसेंट में कोई वैल्यू हो और दूसरा वैल्यू दिया हो डिजिट में, तो याद रखिएगा ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी, पास बराबर पास, फेल बराबर फेल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी क्वेश्चन में अगर दिया होता है आगे क्वेश्चन को बढ़ा के कि 46 विद्यार्थी पास हैं, तो हम कह देते 23% परसेंट में पास है, तो कहते 23% बराबर 46, तो 1% बराबर 46/23। कहे कुल विद्यार्थी बता दें तो 100 से गुना कर देते, 23 दूनी 46, 100 दूनी 200, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाते, 200 हो जाते। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन इस पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो देखिए फेल ही चल रहा है, पास पूछा है, तो आप देख सकते थे 34-42 कितना हो जाएगा, 76%। 76 में से 20% फेल दोनों में शामिल है, 76 में से 20 घटा देते तो क्या हो जाता है 56%। कोई भी चीज़ हर हालात में अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 56 घटा देते तो 44% आपका आंसर हो जाता। चलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं और आप भी अप्लाई कर सकें। तो देखिए दिया था क्या कि 34% जो है मैथ में फेल हुए हैं। फिर हम लोगों से कह रहा है कि 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और फिर हम लोगों से ये कह रहा है 20% दोनों में फेल हुए हैं। तो देखिए यहाँ यूनिट सेम है, मतलब या तो फेल होना चाहिए था, नहीं तो पास होना चाहिए था। तो ये अलग अलग 34-42 कितना हुआ, आप देख सकते हैं 34-42 76% हो गया, और 76% में से 20% घटा दीजिए, तो 76 में से 20% घटाइएगा तो एक्चुअल में 56% लोग फेल हैं, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, यानी 100 में से 56 घटाएंगे, यानी पास पूछेगा तो कितना परसेंट कहेंगे, 44% पास कहेंगे। अगर क्वेश्चन में फेल का संख्या दिया होता या पास का संख्या दिया होता तो फेल बराबर फेल करके 1% निकाल लेते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, या 44% अगर पास दिया है तो संख्या में दिया होता तो पास बराबर पास करके 1% दिया, आफ्टर 100% कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हम लोग बताने में सक्षम थे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इस पर। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% पास हैं, और आपका 80% गणित में 80% गणित में पास हैं। फिर हम लोगों से कह रहा है 10% दोनों में फेल हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ हर हालात में अपने आप में 100%, ठीक है, उसी कंसेप्ट को वैलिड करके हम लोग बना देंगे। कह रहा है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हों, यानी 144 क्या हैं, पास हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि या तो पास होना चाहिए, नहीं तो फेल होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन को जारी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पास है, लेकिन यहाँ पास नहीं है। तो देखिए कोई भी चीज़ हर हालात में 100%, यानी 10% फेल की जगह क्या कर सकते हैं आप, 90% पास लिख सकते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते कि मन कर रहा है कि ना सब फेल में जाए, तो 70 पास तो 30 फेल कह देते, 80 पास तो 20 फेल कह देते, तो फेल के अनुसार भी बन जाता है या पास के अनुसार भी बन जाता। तो आप बनस्पत यहाँ देखिए, यहाँ 2 जगह चेंज करना था, 1 जगह चेंज करना था, विदाउट एनी हेजिटेशन आप चेंज करके 1 यूनिट में बदल के बना सकते हैं। तो देखिए 80, 70, 150% पास हैं, जिसमें दोनों में शामिल कितना है 90%। तो 150 में से 90 घटाएंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में कितना परसेंट पास हैं, 60% पास हैं। तो फेल परसेंट में पूछा होता तो आंसर कर देते 40%, लेकिन ये कह रहा है 144 को पास है तो संख्या बता दो, तो कहेंगे पास बराबर पास, यानी 60% बराबर 144, तो 1% बराबर 144/60 गुने 100 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 6 चौका 24, यानी 40 पचे 200, 6 पचे 30, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे 230। तो एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है। इसमें 1-2 और क्वेश्चन देखिए, फिर सेकेंड टाइप को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सब बनेगा। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने हैं। पास होने के लिए कितने अंक लेने हैं, 40% अंक लेने हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी 178 अंक प्राप्त किया, एक विद्यार्थी 178 अंक प्राप्त किया तथा 22 अंकों से फेल हो गया, 22 अंकों से फेल हो गया। पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए था, 40% चाहिए था।
यानी परसेंट में तो क्लियर है कि कितना परसेंट चाहिए था। कह रहा है 178 अंक लाया, 22 अंक से फेल है। तो अगर अंक में पता चल जाए कि कितना अंक लाता तो पास हो जाता तो काम हो जाएगा। तो आप सोचिए आप 178 लाए हैं, अब 22 अंक से फेल है, तो 22 इसमें दे दिया जाए तो आप पास हो जाते। तो 178 में 22 आप लीजिएगा तो टोटल कितना हो जाता, 200, यानी 200 अंक आता तो आप पास हो जाते। क्वेश्चन कह रहा है कितना आता तो पास होते, 40%, यानी पास बराबर पास हो जाता, यानी 40% बराबर 200। टोटल पूछा है तो 200 बटा 40 गुने क्या कर देंगे 100, 40 पचे 200, 100 पचे 500, यानी पूछा था कि टोटल कितने अंक का एग्जाम हो रहा है आप बता देते। इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुधा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, यानी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए बहुत ही स्टैंडर्ड 2-3 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आपको अभी, जो कि बड़े ढंग का क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों को देगा, इस पर सीखिएगा। 3 क्वेश्चन होता है, मैं पहले क्वेश्चन रीडिंग कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे कह रहा है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताइए। इसमें 3 बात पूछ सकता है, एक अधिकतम अंक बताएं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताएं, और तीसरा पास प्रतिशत बताएं। तो देखिए क्वेश्चन जो देता है उस फॉर्मेट को हम लोग समझें। कह रहा है 20% अंक लाया, 5 अंकों से फेल हो गया। फिर कह रहा है अगर वह 30% अंक लाता तो 20 अंक अधिक प्राप्त करता, यानी 20 अंक से पास हो जाता। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। आपसे 3 बात पूछ सकता है, तीनों को यहाँ सीखते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन पर तीनों बात को डिस्कशन करेंगे। एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा। एक आपसे पूछ सकता है ये कि अधिकतम अंक बताएं, डेटा ऐसे ही देगा, अधिकतम अंक बताएं। दूसरा कहेगा न्यूनतम अंक बताएं, यानी पास होने के लिए, और तीसरा कहेगा कि पास प्रतिशत बताएं, यानी इसका अर्थ है एग्जाम कितने का हुआ बताएं। न्यूनतम अंक यानी पास होने के लिए अंक में कितना अंक चाहिए न्यूनतम, ये परसेंट में कितना अंक चाहिए ताकि कोई व्यक्ति पास हो जाए, कोई स्टूडेंट इसमें पास हो जाए। तो देखिए इसके बनाने का एक तरीका है कि आप जब भी बनाएंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंट में है ये ऑलवेज डिफरेंस लेते हैं। यहाँ प्लस माइनस का मतलब नहीं है, यहाँ ऑलवेज डिफरेंस लेंगे, यानी 30-20 का अंतर कितना हो जाएगा 10%। यहाँ याद रखिएगा सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन, यानी पास पास होता फेल फेल होता, यानी सेम साइन होता तो सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द परसेंट। यानी रूल क्या काम करता है, यहाँ सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द परसेंट, यानी ऑलवेज यहाँ डिफरेंस आपको लेना है। तो यहाँ डिफरेंस 10% था, यहाँ एंटी साइन है तो एडिशन 20-5 कितना हो गया 25। अब रिलेशन निकल गया 10% बराबर 25, तो 1% बराबर 25/10। अधिकतम के लिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी किससे गुना करना था 100 से, यानी आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम कितने का था, यानी अधिकतम अंक क्या है। अब ये आपको आगे वाला कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूनतम अंक भी पूछेगा तो आपको अधिकतम अंक निकालना पड़ेगा, अगर आपसे 5% भी पूछेगा तो आपको अधिकतम अंक निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, फिर आगे वाले भी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा आप स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर न्यूनतम अंक पूछे तो देखिए आपके पास 2-2 इन्फॉर्मेशन है, 2-2 इन्फॉर्मेशन है, कोई ऊपर वाला या नीचे वाला आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर वाला यूज करके आपको बता दे रहा हूँ। अंक चाहिए तो प्रतिशत को अंक में बदल लीजिए, और ये फेल है तो जोड़ लीजिएगा, पास है तो घटा लीजिएगा। यानी 250 का 20%, 250 का 20% 50, यानी 50 अंक लाया है, 5 अंक से फेल है, यानी 50 में 5 जोड़ देते, यानी 55 अंक आता तो पास हो जाता। अब आप कहिएगा कि सर ऊपर वाले से बन गया, ठीक है, नीचे वाले से कहीं आंसर दूसरा है तो क्या करेंगे, घबराइए मत, इससे भी देखिए आंसर सेम ही आएगा। अंक पूछे तो प्रतिशत को अंक में बदल के वैल्यू जो है जोड़ घटा लीजिए। यानी यहाँ क्या करना है कि 250 का 30%, 10% 25 हुआ तो 25 नहीं 75, 75 में से 20 घटाइए, तो 75 में से 20 घटाइएगा आएगा 55। तो देख सकते हैं 75 में से 20 घटाइएगा तो 55 आया। यानी आप ऊपर वाले आंकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे वाले आंकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं पास प्रतिशत। तो पास प्रतिशत आपको बताना है, तो मैंने क्या बोला, अंक चाहिए तो परसेंट को अंक में बदल के अंक को जोड़ घटाइए। अगर प्रतिशत पूछा है तो अंके को क्या कर लीजिए, परसेंट में बदल के जोड़ घटा लीजिए। यानी आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि 5 जो है 250 का कितना परसेंट,
तो 1% 2.5 हो रहा है, तो 5 कितना परसेंट हो जाएगा, 2% हो जाएगा। 20 लाया था, 2 से फेल है, यानी 20 2 क्या हो जाएगा, यानी 20 2 22% पर क्या होता, पास हो जाता। अब आप कहिएगा कि सर इससे भी बता दीजिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ से आप कि 2.5% के, यहाँ पर 1% का 2.5 है, तो 20 के लिए आपको क्या जाना होगा, 8 दूनी 16 और 50 8, यानी 8% होगा, यानी 30 में से 8 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा कि नहीं। अब कोई कहेगा कि डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए प्रतिशत कैसे चेक होता है, एक्स वाई का कितना परसेंट, तो एक्स बटा वाई गुना 100%, यानी आपको 5 को चेक करना था, तो चेक करते 5 बटा टोटल अंक नीचे रहेगा गुने 100, यहाँ देखिए 50, 2% आया कि नहीं, यही तो मैंने डायरेक्ट निकाला था। आप कहते हैं नीचे वाले से बनाना है, तो ये जो आएगा फेल होगा तो इसमें जोड़ लेंगे, या पास होता तो घटा लेंगे। यानी यहाँ देखिए जो डायरेक्ट मैंने बताया 20%, तो 20 बटा टोटल पर चेक होगा ना जी, 20 बटा 250 गुना 100, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 50 पचे 250, 50 दूनी 100, 50 चौका 4 दूनी 8%, यानी 30% में से 8% घटाएंगे 22% हो जाएगा। तो आप प्रतिशत चेक करके भी बना सकते हैं या जुबानी भी बना सकते हैं। परसेंट डायरेक्ट चेक कैसे होता है, 10% के लिए दाएं तरफ से 1 अंक छोड़ के डेसिमल देते हैं, और 1% के लिए दाएं तरफ से 2 अंक छोड़ के डेसिमल देते हैं। अगर डेसिमल पहले से अवेलेबल है तो डेसिमल के बाद 1 2 अंक काउंट करके आप कंटिन्यूअस चलते हैं, उसको मैं आगे वाले वीडियोज में बताऊंगा अभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 1 2 क्वेश्चन इस पर, ताकि अच्छे से समझ जाए। एक ही क्वेश्चन पर मैंने तीनों टाइप इसलिए बताया कि आपका थोड़ा सा इसमें समझ बढ़ जाए, दूसरे वाले क्वेश्चन पर आप अच्छे से समझ लेंगे। देखिए हम लोगों को दिया हुआ है कि राजीव किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से फेल हो जाता है, तथा अरविंद 45% अंक प्राप्त करता है और 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी पास हो जाता है। तो कह रहा है हम लोगों से पास प्रतिशत बताएं। क्या पूछा है बाबू, पास प्रतिशत। तो चलिए कैसे बनाएंगे, यहाँ ऑलवेज डिफरेंस, तो 20 45 यानी निगेटिव साइन से मतलब नहीं है, तो यहाँ 25% हो गया। यहाँ एंटी साइन एडिशन, यानी फेल पास है, एंटी है तो एडिशन, 26 24 50, यानी 25% बराबर 50, तो 1% 50 बटा 25, टोटल अंक चाहिए यानी 200। ये जो होगा अधिकतम अंक, यानी आपका एग्जाम कितने पूर्णांक का हुआ है ये मिल गया। अब आपसे पास प्रतिशत बोला है तो अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ऊपर वाला 2 है, परसेंट में बोला है तो क्या करेंगे, अंक को परसेंट में बदल के वैल्यू को चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1% क्या हुआ, 2 हुआ, 24 चाहिए तो 12% होगा, यानी दूसरे ढंग से चेक करें तो 24 200 का कितना परसेंट, तो 24 बटा 200 गुना 100, यानी जिसको चेक करना है ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना है नीचे, गुना 100, 2 0 से 2 0 कटा, या 12% हो गया। यानी 24 को क्या कहेंगे, अब 12% कहेंगे। यानी 20 लाए हो अब 12% से फेल हुए हो, तो फेल में ये ऐड हो जाएगा, पास होता तो घटा लेते, यानी 26 को भी चेक करके आप बना सकते थे। तो 20 12 क्या हो गया, 32%, यानी डायरेक्ट हम आंसर क्या करेंगे, 32%। आपको मन करे यहाँ से बनाना है तो आप चेक कर सकते हैं, 1% 2 है तो ये 13% होगा, 45 में से 13 जाएगा, 32% आ रहा है कि नहीं, या आप चेक कर लेते, 26 बटा 200 गुने 100%, यहाँ भी आ रहा है 13%, आप देख सकते हैं काटने के बाद, तो यहाँ पास है इसलिए इसमें से घटा लेंगे। यानी परसेंट में बदलना है तो अंक को बदल के जोड़ घटाव करेंगे, अगर अंक पूछेगा तो परसेंट को अंक में बदल के जोड़ घटाव करेंगे, और ये कंसेप्चुअल बातें चर्चा करते हुए हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप इसमें महारत हासिल कर लें। एग्जाम का एक कंसर्न रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया, दूसरा एक विद्यार्थी 40% प्राप्त किया और 6 अंकों से पास हो गया। तो देखिए यहाँ ऑलवेज डिफरेंस, और यहाँ सेम साइन सब्ट्रैक्शन, एंटी साइन एडिशन, यानी फेल पास है तो एंटी साइन हो गया, तो यहाँ 6 6 क्या हो जाएगा 12, 10% बराबर 12, तो 12 बटा 10 गुना 100, 1% का वैल्यू गुना 100 कर लिए, तो ये हम लोगों को दे दिया अधिकतम अंक। क्या दे दिया, अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक मिल गया हम लोगों का 120। अब हम लोगों से जो पूछे, 2 2 इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो भरा पड़ा है, किसी से भी बना लेंगे। ये हम लोगों से कह रहा है अधिकतम अंक बताया, तो हो चुका है, लेकिन चलिए मैं निकाल दे रहा हूं। अगर ये हम लोगों से कहता कि बताइए आप कि न्यूनतम अंक क्या होगा, तो न्यूनतम अंक क्या होगा, तो देखिए कैसे बनाते, 120 का 30% बढ़ती आई 36, 36 में 6 जोड़ देंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 42,
आप कहते हैं नीचे वाले से बनाइए, तो बड़ चौक 48, पास है तो घटाएंगे ना, 48 में से 6 गया 42। अगर आपको चेक करना होता है कि परसेंट में आंसर करिए यानी पास प्रतिशत बताइए, तो देखिए 6 को चेक कर लीजिए, यानी 120 का 10% 12, तो 6 क्या हुआ 5% हुआ, यानी 30 लाए हैं, 6 का अर्थ है 5%, यानी 5% से फेल हैं, यानी 30 5 क्या हो गया 35%। आप कहेंगे कि ना नीचे वाले से बनाएंगे तो 6 का मतलब क्या हुआ 5%, क्योंकि 10% 12 तो 5% 6 हुआ, तो 40 में से 5 घटाइए 35% आया कि नहीं। परसेंटेज के सीरीज में मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज हम लोग बड़े अच्छे ढंग से आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक प्रतिशत मेथड भी हो सकता है और एक रेशियो मेथड भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन पर आपका रेशियो मेथड भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो पहले हम लोग समझ लें उन सब बातों को। पिछले जो वीडियोज कुछ बनाए गए हैं परसेंटेज के, तो परसेंटेज का एक वीडियो कैलकुलेशन वाला मैंने बनाया है, तो हाउ टू चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अदरवाइज एक दो बातें यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ ही, दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे, जो भी आपको सुपेरियर मेथड लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। बट रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड आपको आना चाहिए, ताकि बहुत बार पूर्णांक वाले क्वेश्चन में क्या होता है रेशियो मेथड बड़ा कारगर हो जाता है, और जब पूर्ण रूपेण वैल्यू अगर देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो परसेंटेज मेथड से विदाउट यूजिंग द पेन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, दोनों को जानना है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई द मेथड। तो देखिए क्वेश्चन आपको देगा, बेसिक टू एडवांस लेवल में लेके चल रहा हूँ, स्किप नहीं करना है, अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से यहाँ पर कार्य कर लेना है। कहेगा कि एक व्यक्ति की कुल आय 8,000 रुपये है, यदि वह अपने वेतन का 60% खर्च करता है तो उसकी बचत बताएं। तो देखिए कह रहा है कि आय 8,000 है, खर्च 60% है, बचत बताएं। कोई भी चीज़ हर हालात में अपने आप में 100% होता है, और भिन्न के अनुसार रेशियो के अनुसार कोई भी चीज़ अपने आप में एक भाग होता है। यानी यहाँ से हम लोग चलें कोई भी चीज़ अपने आप में 100% वाले मेथड से, तो खर्च 60 किया तो बचा कितना 40। कह रहे बचत रुपया में बताओ, तो किसका 40%, 8,000 का 40%, 8,000 का 10%, 800 तो 40%, 8 चौका 32। यानी आप इसको ऐसे निकाल सकते थे। यानी यहाँ मैं जुबानी कैलकुलेशन के लिए ही परसेंट मेथड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब भी आपको जुबानी विदाउट यूजिंग द पेन आपको काम करना होगा तो ये परसेंट मेथड बहुत ही कारगर होता है। यह हो गया एक तरीका आपका परसेंट मेथड से। चलिए इसको अगर हम लोग भिन्न मेथड से बनाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि 60% खर्च कर दिया तो बचा है 40%। 40% का अर्थ हो गया 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 बचे 100, यानी 2/5 भाग बचा हुआ है। किसका 2/5, तो 8,000 का 2/5 बचा हुआ है। यानी 8,000 का 2/5 आप निकाल देते, तो यहाँ देख सकते हैं 16 पचे 80 और 16 दूनी 3200। यानी आप देख सकते हैं दोनों मेथड अच्छे हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाला मेथड, जब फ्रैक्शन जैसे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन दूंगा कि 66.2/3% खर्च कर देता है, तो वहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन मेथड बहुत ज़्यादा कारगर हो जाएगा। परसेंटेज में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्या थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति की कुल आय 7,000 रुपये है, यदि यह खर्च जो है 30% करता है तो बचत बताएं। तो देख सकते हैं खर्च 30% तो बचत 70%, 7,000 का 70%, 7 49, यानी 10% 700 हुआ, तो 70% 4900 हो गया। यानी डायरेक्ट आप 4900 कर सकते थे। अब मान लीजिए आपको फ्रैक्शन मेथड यूज करना है, तो 7,000 टोटल था, 70% को भिन्न में बदलते तो 70/100, यानी 7/10 है। यानी आप इसका 7/10 निकाल देते, 0 से 0 कटा, आप देख सकते हैं 4900 आया। तो दोनों मेथड से आप यूज करते हुए चल सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और अगर क्वेश्चन हम लोगों को कहेगा कि आप बताएं एक व्यक्ति की कुल आय 5600 है, एक व्यक्ति की कुल आय 5600 है, ये जो है 37.1/2% खर्च कर देता है, तो बचत बताएं। तो देखिए यहाँ फायदा हम लोग क्या उठा सकते हैं कि 37/1/2% खर्च कर रहा है, तो यहाँ से फ्रैक्शन मेथड कैसे कारगर हो जाएगा। 37 दूनी 74, 1 75, 75/2% के जगह यहाँ 100 आ जाएगा, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/8
खर्च कर रहा है। तो देखिए भिन्न में डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, बचत का अर्थ है 1 में से घटाते हैं, यानी 1 - 3/8 करते तो आप 5/8 आ जाता। लेकिन देखिए डायरेक्ट में बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। अगर इसका शेष भाग लिखना हो, यानी 3/8 का शेष भाग लिखना हो, डायरेक्ट लिखने का तरीका है हर को ज्यों का त्यों लिख दे, हर में से अंश घटा के लिख दे, शेष भाग हो गया। फॉर एग्जाम्पल कहीं 1/7 है, इसका शेष भाग लिखना है तो हर को ज्यों का त्यों लिख दे, हर में से अंश घटा के लिख दे, शेष भाग आपका मिल जाएगा। यानी इसका इस्तेमाल अगर हम लोगों को करना है तो अब देखिए 3/8 आपका खर्च हो गया तो बचा कितना है, तो यहाँ देख सकते हैं 3/8 खर्च हो गया तो बचा है 5/8 भाग। और क्वेश्चन कह रहा है कि बचत रुपया में बताएं, तो किसका, 5600 का 5/8, 8 सत्ते 56, यानी 700, 7 पचे 3500। यानी इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत फायदे मिल रहे हैं हम लोगों को। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन अगर कहे आपसे कि एक व्यक्ति की आय 9000 रुपये है, यदि यह अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है तो इसकी खर्च बताएं। तो देखिए कितना बार क्वेश्चन अगर बचत कहता तो डायरेक्ट इसका निकाल देते हम लोग। तो यहाँ फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करिए तो 33 यानी 99 100/3 है, यानी 100/3 प्रतिशत का 100 यहाँ आएगा, यानी 1/3 का होता है। वैसे मैंने एक वीडियोस बनाया है, उसको देखेंगे तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे। तो अब देखिए 1/3 बचत है तो खर्च क्या हो गया, 2/3। अब आपसे कहता है रुपया में खर्च बताएं, तो 9000 का 2/3 खर्च पूछा, तो 9000 का 2/3 यानी ये आपका क्या हो गया, 6000। वैसे आप एक बात ध्यान दें, अगर बचत कहता तो 9000 का 1/3 आप निकाल लेते। तो ये सब हम लोगों को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए हर मेथड सीखना होता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब कहेगा एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है तथा उसकी जो बचत है वह 2400 रुपये है, तो आपसे पूछ देगा कि कुल आय बताएं, या आपसे पूछ देगा, यहाँ पर बचत रुपया में दिया हुआ है तो आय पूछेगा, नहीं तो आपसे क्या पूछेगा, खर्च पूछेगा। तो देखिए परसेंट मेथड से बनाएंगे तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, और वैल्यू में अगर खर्च दे बचत दे तो एक नियम काम करता है, खर्च बराबर खर्च, बचत बराबर बचत, ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी, एलसीएम बराबर एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, खर्च 60% तो परसेंट में बचत कितना होगा, 40%। क्वेश्चन कह रहा है बचत 2400 है, यानी दोनों हो जाएगा इक्वल, यानी 40% बराबर 2400। तो यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा 2400/40। अब यहाँ रुक गए, 1% बराबर क्या हो गया, 2400/40, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 60। अब देख सकते हैं 1% बराबर 60 आया, आय पूछे तो आय तो 100% है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे 100 × 60, यानी ये 6000 हो जाएगा। अगर खर्च पूछे तो 1% बराबर 60 आया है, खर्च पूछे तो 60% है, यानी 60 में 60 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। देख सकते हैं खर्च और बचत मिलकर आय के बराबर होना चाहिए, यानी ये हुआ प्रतिशत मेथड। ये जुबानी भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं था, क्योंकि जुबानी निकालना होता तो हम लोग इक्वेट करके काट भी सकते हैं। देखिए अगर इसको भिन्न मेथड यानी फ्रैक्शन मेथड से बनाएं तो इस 40% को हम क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं खर्च 60% तो बचत 40%, और बचत जो ये 40% है इसको 40/100 लिखेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पचे 100, यानी ये 2/5 आपका बचत हुआ। किसे का 2/5, तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ बचत दिया है, यहाँ भिन्न में बचत है तो कहेंगे 2/5 भाग, यानी बचत बराबर बचत, तो 2/5 भाग बराबर 2400। तो पूरा भाग के लिए क्या हो जाएगा, 24 से गुने, इधर भाग में है गुना में जाएगा, गुना वाला भाग में आता है, यानी देखे 12 दूनी 24, 12 पचे 60। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि खर्च बचत वाला क्वेश्चन है, 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। बाद में शेष वाला भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप 2 चीज़ें सीख रहे हैं, एक बेसिक क्वेश्चन सीख रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशन मेथड यानी परसेंट से कैसे करें, फ्रैक्शन मेथड से कैसे करें। सीख जाने के बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लोग जो बेटर लगेगा, जो सुविधा ज़्यादा देगा क्वेश्चन में, उसका सहारा हम लोग ले लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कहेगा एक व्यक्ति अपने वेतन का 70% बचत करता है
तथा उसका खर्च जो है 2100 रुपये है, तो कहेगा आय बताए। तो देखिए 70 बचत है तो खर्च कहिएगा 30%। अब खर्च बराबर खर्च यानी कहेंगे 30% बराबर 2100। अब परसेंट से निकालना हो तो 1% बराबर क्या आ गया, 1% बराबर यहाँ पर आ चुका है 700। अब पूछे कि आय बताए, तो आय अपने आप में 100% होता है, तो अब क्या करेंगे 100 गुने, यहाँ पर देख सकते हैं 70 ही होगा, 30 है तो 100 गुने 70 यानी हो जाएगा ये 7000। अगर कहता कि बचत बता दे तो बचत 70% है और 1% बराबर 70 रुपया है, तो 70 गुने 70 कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4900 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए बचत और खर्च मिला के आय के बराबर होना चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं। दो प्रकार का मेनली क्वेश्चन होता है, तो शेष पर आधारित एक क्वेश्चन होगा जिसमें लगातार शेष कहेगा, यानी जो बच रहा है राशि उसमें से खर्चा करना है। प्रतिशत मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। दोनों मेथड की मैं चर्चा कर दे रहा हूं, जो भी आपको बेहतर लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से ही बातों को समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन से समझ में आ गया कि शेष वाला है, यानी एक बार शेष इसमें बोला है। तो चलिए प्रतिशत से बनाते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। 20 खर्च कर दिया तो बचा 80। अब 80 का 70% खर्च कर दिया तो 80 का 70% 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 80 में से 56 खर्चा कर दिया तो बचा 24%। यानी अब इसके बाद तो कोई खर्च नहीं किया था, इसलिए कहेंगे 24% अपने हाथ में बचा हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है 3600 बचा हुआ है, यानी कहेंगे 24% बराबर 3600। 1% बराबर 3600 बटा 24। कुल धनराशि यानी आय पूछा है तो 100 से गुना करेंगे। 12 दूनी 24, बढ़ती आई 36, फिर ये कट जाएगा 150 बार में और 150 गुने 100 तो ये आपका 15000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से देखना हो तो कैसे देखेंगे, देखिए कह रहे 20% खर्च कर दिया तो 20% खर्च किया तो बचत कितना किया 80%। 80% को भिन्न में बदले, 20 चौका 80, 20 पचे 100। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है बट्टा में 100 आएगा, यानी 4/5 हो गया। अब इसका कितना परसेंट खर्च कर रहा है, तो कह रहा है आपसे कि 70% खर्च कर दिया, तो 70 खर्च किया तो बचा कितना 30%। 30% को बट्टा में लिखेंगे यानी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/10, यानी किसका 3/10, तो 4/5 का 3/10। जनरली याद रखिएगा कि इस प्रकार से निकाल के क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। इतना पार्ट बचा हुआ है और ये किसके बराबर है 3600 रुपये के बराबर है। तब चलिए काट दिया जाए, 9 चौका 36, ये 300। अब गुना करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 300 पचे 1500, अब 1500 गुने 10 कितना हो गया 15000 हुआ कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो 20% दे दिया तो बचा 80। शेष का 30% यानी 80 का 30% 24, तो 80 में से 24 चला गया, कितना हुआ 56%। 56 अब 10% ट्रस्ट में दे दिया, तो 56 का 10% क्या हो जाएगा 5 रुपया 60 पैसा। तो 56 में से 5 रुपया 60 पैसा घटाएंगे तो 50.40 आएगा, यानी बच रहा है 50.40%। क्वेश्चन कह रहा है 180 इतना बच रहा है, यानी बचत बराबर बचत वाला कंसेप्ट चल रहा है। एक तरफ परसेंटेज में या फ्रैक्शन में निकाल लेंगे और दूसरी तरफ वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से या तो 1% या एक पार्ट निकाल के 100% या टोटल भाग निकाल सकते हैं। तो यहाँ चलिए सॉल्व कर दीजिए। ये 50.40 है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 1% वाला 100। समझ में आ रहा है आपको। ये देखिए काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, तो 2 गुने 100 क्या हुआ 200, और 200 गुने 100 तो क्या हो जाएगा 20000 होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन मेथड से बनाना हो तो चलिए देखते हैं। फ्रैक्शन मेथड में कह रहा है 20% बड़े पुत्र को, तो 20 दे दिया तो बचा कितना बाबू 80%। 80 का अर्थ क्या हुआ फ्रैक्शन में 4/5, क्योंकि 20 चौका 80, 20 पचे 100, प्रतिशत का मतलब 100 नीचे लिख के काट लीजिएगा। फिर कह रहा है 30% छोटे पुत्र को, 30 दे दिया तो बचा कितना 70%, यानी इसका अर्थ हुआ 7/10। फिर 10% दे दिया ट्रस्ट में दान किया तो बचा कितना 90%। फ्रैक्शन में क्या इसका अर्थ हुआ 9/10, यानी इसका यानी 4/5 का 7/10, इसका 9/10, यही आपके पास बचा है, यानी इसको गुना करके लिख लेंगे जो भी यहाँ बचा हुआ राशि है।
बराबर इतना भाग या पार्ट या अंश कुछ भी लिखें बराबर 10080। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो ये जो अंश में है यानी इधर गुना में होता है भाग में आता है, इधर भाग में होता है गुना में होता है, साइड चेंज करने पर तो नीचे हो जाएगा 4 गुने 7 गुने 9 और ऊपर हो जाएगा 5 गुने 10 गुने 10। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, अब 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, 126 से 8 छक्का 48, 126 से ये 8 बार में कट जाएगा 1008, एक जीरो बच जाएगा। अब देखिए 8 पचे 80 पचे 400 और 400 पचे क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 2000, 2000 गुने 10 कितना हो जाएगा आपका, तो 20,000 आपका हो जाएगा। तो दोनों ही मेथड कारगर है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए एक दो और क्वेश्चन, उसके बाद आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, तो बच गया 80, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर, तो 80 का 70% 56, तो बचा 24%, हाथ में 2400 बचा है, 1800 बचा है, यानी 24% बराबर क्या कह देंगे 1800, यानी बचत बराबर बचत करके बना लेना है। तो 1800 बटा 24 गुने 100, 12 दूनी 24, ठीक है, यहाँ काट सकते हैं, ठीक है, 6 से भी काटिए, 6 चौका 24 हो जाएगा, ये 36 18, 300 हुआ, ये 4 से 75 बार में कट जाएगा, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 75 गुने 100 क्या हो जाएगा 7500। वैसे कैंसिल आउट किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 7500 की राशि हुई। फ्रैक्शन मेथड से बनाना हो तो देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक वस्तुओं पर खर्च करता है। तो देखिए परसेंटेज के अलावा इसको फ्रैक्शन मेथड से देख लिया जाए तो 12 दूनी 24, 25 बटा 2 गुने 100, तो 25 चौका 100 यानी 1/8। तो ये कह ही रहा था कि इतना खर्च किया। तो देखिए एक चीज़ यहाँ सिखाना था मुझे, 1/8 खर्च कर दिया तो बचत हो जाएगा 7/8। कैसे, तो देखिए दो तरीका है निकालने का। एक है कि 1 में से 1/8 घटा लीजिए तो 7/8 आएगा। एक दूसरा तरीका है हर को ज्यों का त्यों लिख दे, हर में से अंश घटा दे, शेष भाग मिल जाता है। यानी 12.5% खर्च किया, उसका अर्थ हुआ 1/8 खर्च किया, यानी हमको तो बचत से मतलब है। तो 1/8 खर्च किया तो बचा कितना 7/8। कैसे निकाला, तो हर को ज्यों का त्यों लिख दिया, हर में से अंश घटा के यहाँ लिख दिया, या 1 में से आप 1/8 घटा सकते थे। अब कह रहा है हम लोगों से कि 30% मकान पर खर्च किया, तो 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%। तो 70 को कैसे व्यक्त करेंगे परसेंट में, तो 70/100 यानी ये हो गया 7/10, यानी 7/8 यहाँ बचा था, 7/10 यानी इसका 7/10, यानी लिखने का तरीका हुआ 7/8 का 7/10 भाग हमारे पास बचा हुआ है। और प्रश्न के अनुसार कह रहा है 2940 रुपया बचा हुआ है। प्रतिशत मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वैसे ही घटाते हुए जाएंगे। तो यहाँ में मुझे सिखाना था आपको, इसलिए ऐसा किया। 2940 बटा, ये देख सकते हैं 7 49 नीचे आ जाएगा और ये 8 गुने 10 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 9 छक 54, 6 चौका 24, ये 6 बार में कट रहा है। तो 6 बार में कटेगा तो ये 60 हुआ, ये 8 छक 48, तो 480 गुने 10 यानी कितना आंसर आ जाएगा 4800 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ कि शेष अगर कहेगा तो इस तरीके से आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन मैं अगला आपको बता रहा हूँ जिसमें शेष शब्द नहीं कहेगा तो टोटल 100% में से खर्चा होगा। जैसे राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करती है। अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है, तो उसका मासिक वेतन बताएं। यहाँ कहीं भी शेष शब्द आपको दिखाई नहीं दिया, यानी टोटल खर्च 100% में से हो रहा है। तो देखो टोटल खर्च क्या हुआ, 40 20 60 10 70 70 10 80% खर्च हो गया। तो 80 खर्च हो गया तो बचा कितना 20%। आप कह रहे हैं 20% बचा है, क्वेश्चन कह रहे हैं 1500 बचा है, तो 20% बराबर 1500, तो 1% बराबर 1500 बटा 20। आय पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 काट दीजिए, ये 75 दूनी 150, 75 गुना 100 क्या हो जाएगा 7500। फ्रैक्शन मेथड भी जाता तो कुछ नहीं करना था। 20% का अर्थ क्या है 20/100 यानी 1/5, 1/5 ये बचत है, तो कह देते 1/5 भाग बराबर 1500,
तो टोटल भाग 1500 गुने 5/1 यानी 7500। तो दोनों ही मेथड से आप बना सकते हैं। वैसे मेरा एक एडवाइस यहाँ पर आपको है कि फ्रैक्शन वाला बहुत सा क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन मेथड से इजी वे में बन जाता है। अदरवाइज बहुत से अंक को प्रतिशत में डायरेक्ट आप जुबानी कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। क्यों आपको थोड़ा जुबानी चलना चाहिए? क्योंकि देखिए आजकल सीबीटी एग्जाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो आपको अगर हैबिचुएटेड है कि अंक देखा तुरंत कैलकुलेशन कर लिया, तो फार बेटर होगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा आप में एक्यूरेसी होगी और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।